बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो कैसी जा रही हैं आप सब की ईद की तैयारियां, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो है जी 4 ऐसे कबाब्स की रेसिपीज़ जो कि आप ईद पर ट्राई कर सकते हैं, अपने मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं ईद पार्टी पर। सबसे पहले जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है जी यूनिक मलाई कबाब। चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने एक पैन ले लिया है और पैन के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जी 1/2 कप कुकिंग ऑयल। यहाँ आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो बटर यूज़ कर लें, क्योंकि हर किसी के बच्चे को डिफरेंट चीज़ें पसंद होती हैं। सबसे पहले हमने शिमला मिर्च और पत्ता गोभी को जो है वो बारीक सा कट कर लिया है। आपके सामने है कि मैंने किस तरह से कितने बारीक इसको कट किया है। और इसको हमने डाल देना है जी पैन के अंदर। अच्छा, अगर आपके बच्चों को शिमला मिर्च और पत्ता गोभी नहीं पसंद है तो देखिएगा जब आप ये कटलेट्स बनाएंगे उनको इतने पसंद आएंगे कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें शिमला मिर्च और पत्ता गोभी डली हुई है। तो बस अब आपने इसको कर लेना है जी फ्राई। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है अनटिल कि इसका जो ये कच्चापन सा है ना ये ख़त्म हो जाए, यानी ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी, मतलब नॉर्मल सी सॉफ्ट करनी है। यहाँ मैंने सिरका ऐड किया है 2 to 3 टेबल स्पून, नहीं बल्कि 2 to 3 ड्रॉप्स। और ये 2 to 3 ड्रॉप्स मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया है। जब भी आप वेजिटेबल्स को कुक करें ना तो आपने इन दोनों चीज़ों का यूज़ ज़रूर करने से बहुत क्रंची जो है हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो कुक हो जाती हैं और उनकी जो क्रिस्पीनेस है वो भी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक, और नमक आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, क्योंकि हमने जब भी वेजिटेबल्स को कुक करना है तो ये नमक भी ज़रूर ऐड करना है। यानी 3 इंग्रेडिएंट हो गए, सोया सॉस, सिरका और नमक, ये 3 चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है हमने। बस अब अच्छे से इसको कर लेंगे जी हम मिक्स। यहाँ पर इस तरह से करके कुछ मिक्स करके 2 से 4 मिनट जो है इस तरह फ्राई करते रहेंगे मीडियम टू लो आंच पर। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आंच मीडियम टू लो है। देखिए जी वेजिटेबल्स हमारी हो चुकी हैं डन, और कितने अच्छे से ये कुक हो चुके हैं। मैं आपके सामने देखिए शेयर कर रही हूँ। पहले ये कितनी ज़्यादा फैली हुई थी, अब इनका जितना भी इनके अंदर एक्सेस वाटर था वो सारा रिमूव हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ मैंने बीफ के कुछ पीसेस लिए थे और कुछ चिकन के, दोनों के मैंने यूज़ किए हैं। मतलब 1/2 कप चिकन और 1/2 कप बीफ दोनों ऐड किए हैं। आप चाहें तो सिर्फ चिकन ऐड कर दें, चाहें तो सिर्फ बीफ ऐड कर दें। बस अब इनकी अच्छे से कर लेते हैं जी मिक्सिंग। इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं बाकी वेजिटेबल्स के साथ। इस तरह से करके कुछ देखा, ऑयल भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ और हमारे इतने मज़ेदार कबाब भी अब तैयार होंगे। बस अब प्लेन को के नीचे जो हमने फ्लेम को ऑन किया हुआ था वो ऑफ़ कर दें, और इसको ठंडा होने के बाद की मैं आपके साथ जो क्लिप्स हैं वो शेयर कर रही हूँ। ये थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो इसमें आपने बॉयल्ड आलू ऐड कर देने हैं 4 से 5, अच्छे से बॉयल हों। इसके अलावा नमक ऐड करना है 1/2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। बस ये 4 चीज़ें जो आपने इसमें ऐड करनी है। यहाँ मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून, वो भी इसलिए कि ताकि जो ये हमारे आलू हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं। चलिए जी मैश होने के बाद की लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मैश कर लिया है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैश हो चुकी हैं, आपस में मिक्स हो चुकी हैं। ये देखिए जी इस तरह की कुछ लुक आती है मैशिंग के बाद की। अभी इसके इंग्रेडिएंट्स ख़त्म नहीं हुए, अभी हमने और भी बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें इसमें ऐड करनी है जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास धनिया है, हरी प्याज है और हरी मिर्चें। जैसे आपको पता है कि सर्दियों में हरी प्याज आती है, फ्रेश होती है बिल्कुल, तो आपने ये ज़रूर ऐड करनी है हरी प्याज, धनिया और हरी मिर्चें। इनसे जो आपके कबाब होते हैं ना, ये कटलेट्स होते हैं, उनका फ्लेवर ही चेंज हो जाता है, इतना मज़े का फ्लेवर हो जाता है। आपने अब देखिए चूल्हा मैंने यहाँ बंद किया हुआ है। बस अब मैं धनिया, हरी मिर्च और हरी प्याज को अच्छे से जो है इन तीनों को मिक्स कर दूँगी आलू के अंदर। बस अब चलिए जी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये ज़रूर ऐड किया करें, आप चाहें तो पुदीना भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा पुदीना जो है ना वो भी ऐड कर दें। बस इसको मैं कर रही हूँ जी हाथों की मदद से। हाथों की मदद से जब आप मैश करते हैं ना सारी चीज़ें इक्वली मैश हो जाती हैं।
बस ये देखिए मैंने हल्का हल्का सा इसको मिक्स कर दिया है सारे मिक्स बैटर के अंदर। अब हम चलेंगे जी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में देखिए मेरे पास यहाँ ये क्रीम है, मैंने ये क्रीम ऐड करूँगी ऑल पर्स की, जिसकी वजह से जो इसका क्रीमी फ्लेवर आएगा। ये मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून क्रीम, ये मैंने ऐड कर दी इसके अंदर। इसके अलावा और हम क्या क्या ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बताती चलूँ। इसके अलावा हम यहाँ ऐड करें ब्रेड क्रम्स 1 कप, क्योंकि ब्रेड क्रम से जो है इसकी बाइंडिंग, इसका फ्लेवर इतना अच्छा आ जाता है। ब्रेड क्रम को इतना मुश्किल नहीं है बनाना, सिंपल आप ब्रेड जो है उसको चॉपर के अंदर अच्छे से चॉप कर लें, इस तरह से फाइन पाउडर बना दें उसका, और फिर उसको 2 से 4 मिनट के लिए तवे पर भून लें लो आंच पर। अब यहाँ पर हम जो है सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड कर रहे हैं, ये हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। इससे भी जो है ना एक माइल्ड सा फ्लेवर आता है, लेकिन आता ज़रूर है। बस इन सारी चीज़ों को अब मैंने मिक्स कर लिया है, और मिक्सिंग के बाद हमारा जो फाइनल बैटर है कबाब का वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अब हमने इनकी जो है कबाब, छोटे छोटे से कबाब बनाएंगे, और उनको फ्राई कैसे करना है उनको, उसका प्रोसीजर भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैंने ऑयल की हेल्प से हाथों को ग्रीस कर लिया, ये देखिए। इससे ये होगा कि हमारे कबाब चिपकेंगे नहीं हाथ पर। ये थोड़ा सा बैटर लिया, और अब इसको इस तरह से प्रेस करके, इस हल्के हाथ से प्रेस करना है, ज़्यादा तेज़ से प्रेस नहीं करना। बस अब हम इसके छोटे छोटे गोल कबाब, आप चाहें गोल कबाब बना लें, रोल शेप में इसको बना लें, यानी शेप्स तो बहुत मुख्तलिफ हैं। बाद में आप चाहें तो इन कबाबों को जो है यूज़ कर सकते हैं सैंडविचेस में, बर्गर्स में। इसके अलावा आप रोल पराठा बनाते हुए इसको यूज़ करके बच्चों को दे सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ तरह से। ये देखिए यहाँ पर हमारे जो कबाब हैं वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। अब जी बस हमने दिखानी है इसकी कोटिंग के लिए हमने कौन सा प्रोसीजर करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए 5 कबाब मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए, ट्रायल के लिए जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनका प्रोसीजर होगा क्या। यहाँ देखिए मेरे पास ये अंडा भी है, अंडे को भी मैंने अच्छे से फेंट लिया था। ये एक अंडा है जो जिसमें डबल सर्दी होती है ना, वो वाला अंडा है। ये नहीं आपको 2 अंडे चाहिए होंगे अगर आप रेगुलर एग यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपने कबाब डालने हैं सबसे पहले इस तरह से। वैसे तो अक्सर हमने देखा है कि जो मैदे की स्लरी सी बनाकर उसका यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं अंडे का यूज़ करती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए जी अच्छे से अंडे को कोट कर लेना है हमने कबाब पर। बस जी अब हमारे पास ये ब्रेड क्रम्स हैं, इसकी हेल्प से हम कंप्लीट करेंगे इसको। ब्रेड क्रम के जो हमारे पास पर प्लेट है उसको हमने बड़ी प्लेट ली है ताकि ब्रेड क्रम आराम से जो है वो कोट किए जा सके। ब्रेड क्रम लगाएंगे, पहले तो ये निकाल लेते हैं अंडे के अंदर से चारों कबाब। अच्छा 4 करके या 5 करके आप फ्राई करेंगे ना, तो ये आसान भी रहेगा आपके लिए बाद में। वैसे तो आप फ्रीज़ करके रख दें कि मेहमानों के आगे ये यूनिक से जो कटलेट्स हैं इनको आप सर्व करें, तो बहुत अच्छी जो है एक इमेज आता है आपका कि यूनिक चीज़ें हों जब आपके दस्तरखान पे। ये देखिए जी ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद की लुक इस तरह की कुछ आती है। बाकी सब पे भी जी ब्रेड क्रम्स लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद आपके साथ मुलाकात करते हैं। यहाँ देखिए जी हमारे कटलेट्स रेडी हो चुके थे, और अब हम जी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल को जो है पहले ही तवे के ऊपर ऑयल डालकर थोड़ा सा उसको हल्का सा माइल्ड सा गर्म कर लिया था, ताकि हमारे जो ब्रेड क्रम्स हैं वो ख़राब ना हो, जो लगाए थे हमने कोट किए थे। बस ये देखिए अब मैं कबाब डालूँगी। आँच यहाँ इस टाइम मैंने मीडियम टू लो की हुई है, क्योंकि ऑयल हमारा अच्छे से पहले ही गर्म हो चुका था। ये कबाब हमने डाल दिए, और अब हम जो है इसकी फ्राइंग करेंगे। इसको 4 से 5 मिनट हमने फ्राई करना है लो आंच पर। तो आप देखिएगा आपके जो ब्रेड क्रम्स हैं उनका इतना खूबसूरत सा कलर निकल के आता है। ये देखिए जी फ्राइंग कर रहे हैं, अभी भी हम फ्राई हो रहा है ये अच्छे से कबाब भी।
और फिर इसकी साइड भी चेंज कर देंगे। ये देखिए साइड चेंज करने के बाद कितना खूबसूरत कलर आया इसके ऊपर। इस तरह का कलर आपने जो है तैयार करना है। और ये देखिए जी फाइनल लुक कितने मज़ेदार से हमारे कबाब बन के रेडी हुए हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसे लगे हैं। नेक्स्ट जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है जी चपली कबाब की, जो सबके बहुत फेवरेट होते हैं। सबसे पहले देखिए हमने मिक्सचर रेडी करना है। मैंने यहाँ बोल ले लिया है और बोल के अंदर हम जो इसकी मैरिनेशन है चपली कबाब की वो करेंगे। मैरिनेशन के लिए यहाँ मैंने देखिए कीमा लिया है, मैंने बीफ का कीमा लिया है। आप मटन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप दूसरा चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा कोई भी कीमा यूज़ करें, लेकिन उसको बहुत अच्छे से जो है आपने 3-4 दफ़ा मशीन से निकलवा लेना है और इसको बहुत अच्छे से वॉश करके खुश्क कर लेना है। मतलब इसमें ज़रा भी जो है ना मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। जो अगर इसमें मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, आपके चपली कबाब टूट जाएंगे या वो परफेक्टली जो है उनकी वो शेप नहीं बन सकेगी। इस तरह के जो प्रॉब्लम है ना वो आते हैं अक्सर जब हम लोग घर में चपली कबाब बना रहे होते हैं। यहाँ देखिए मैंने जो कीमा लिया है वो लिया है जी आधा किलो। और इसके अलावा मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ये धनिया और पुदीना मिक्स करके, और साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें ये कूट ली थी। अच्छे से इनको कूट लेना है आपने और फिर इनको ऐड कर देना है, इससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। लहसुन अदरक के पेस्ट से देखिएगा कितना अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। साथ ही हम यहाँ पर प्याज भी ऐड कर रहे हैं। जो प्याज हैं देखिए वो मैंने अच्छे से फाइन चॉप करके इसमें से जितना भी एक्सेस पानी था वो सारा जो है रिमूव कर दिया है। जो प्याज मिल रही है ये 3 मीडियम साइज़ के हैं। साथ ही एक टमाटर लार्ज साइज़ का, उसको इस तरह से छोटे छोटे जो है चंक्स में कट कर लिया है। जो टमाटरों के अंदर जो बीज वाला हिस्सा होता है ना वो मैंने कट करके अलग कर दिया था। साथ ही यहाँ हम कुछ मसाले ऐड कर रहे हैं जिनमें है चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून जो है हमारे पास अजवाइन है, हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा है, हाफ़ टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून जो है चाट मसाला और 1/4 टेबलस्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी अंडा। एक अंडा आपने जो है वो तोड़ लेना है और उसको ऐड कर देना है। अंडा जो है बेसिकली बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छा यहाँ जो है मैं आपके साथ एक बहुत इन्फॉर्मेटिव बात शेयर करती चलूँ कि देखिए जब आप टमाटरों के जो बीज हैं उनको आपने निकाल दिया है, उनका यूज़ आपने किधर करना है वो मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में। साथ ही उन टमाटरों के बीज का यूज़ आप अपने दांतों पर कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के जो दांत हैं वो पीले हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं ना ज़्यादा। तो आपने क्या करना है, आपने उन बीजों को ना अच्छे से जो है अपने दांतों के साथ रब करना है। जब आप उसकी रबिंग करेंगे ना उससे क्या होगा, जो आपके दांतों में जो पीलापन है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ देखिए मैं कीमे को अच्छे से जो है मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह आपने अच्छे से मसल के मिक्स करना है इसको। जितना अच्छे आपकी मिक्सिंग होती है ना उसी हिसाब से जो है चपली कबाब का फ्लेवर बन के आता है। अच्छा यहाँ कुछ लोग कहेंगे हम कुछ स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं, स्पाइसी जो होती हैं ये चपली कबाब, तो उनके लिए ये टिप है कि वो इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। जब वो 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे ना तो उनको वही फ्लेवर आएगा जो बाज़ारी चपली कबाब में से आता है। हमें यहाँ पर जो है ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं है तो इसीलिए मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड नहीं किया। मिक्सचर जो है यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुका था, लेकिन मुझे जो है इसमें कुछ मसाले कम लग रहे थे तो फिर मैंने क्या किया, पहले अच्छे से हाथों को साफ़ किया वॉश करके, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर 1-2 मसाले जो ऐड करने थे वो मैंने ऐड कर दिए। अब देखिए यहाँ पर मुझे लाल मिर्च का पाउडर इसमें कम लग रहा था तो मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर मज़ीद और ऐड किया। साथ ही 3 टेबलस्पून बेसन ऐड कर दिया है। बेसन ऐड करने से क्या होगा, ये भी एक बाइंडिंग एजेंट है, बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। जिनके पास बेसन नहीं है वो कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर नहीं है जिनके पास वो मैदा ऐड कर सकते हैं, और जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है अवेलेबल उस टाइम पर तो आप उसमें आटा ऐड कर सकते हैं। जो हम रूटीन में आटा यूज़ करते हैं ना वो खुश्क आटा आपने इसमें ऐड कर देना है। बस फिर इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। इससे क्या होगा जी, जितना भी एक्सेस पानी होगा वो सारा जो है वो बेसन एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, और इसके अलावा मिक्सिंग भी जो है हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी, टूटेंगे नहीं कबाब। इस तरह के कुछ बेनिफिट्स हैं इन चीज़ों को यूज़ करने के।
बस अब हमने क्या करना है, हमारी जो ये मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है हर लिहाज से, इसमें हर चीज़ हमने ऐड कर दी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 से 3 घंटे के लिए जो है क्या इसको रख देना है कवर करके। जितनी देर आप इसको रखेंगे ना, इसका फ्लेवर उतना ज़्यादा खिलकर बनकर आएगा। यहाँ देखिए जो मिक्सचर जो है वो 2 से 3 घंटे के बाद की लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कितनी ज़बरदस्त सा जो हमारा कबाब का मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है और इसमें बहुत अच्छा जो है फ्लेवर आ रहा है, फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने इस तरह से एक बॉल ले लिया, इसको ज़ोर ज़ोर से हाथ पे आपने इसलिए मारना है ताकि इससे क्या होगा कि जो इसकी साइड्स अगर कहीं से क्रैक होंगी ना तो वो क्रैक ख़त्म हो जाएंगे। और फिर हल्के हल्के हाथ से जो है आपने इस तरह प्रेस करना है, ये देखिए। और इस तरह करके जो आपका कबाब है वो चपली कबाब है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसमें से टमाटर ना डालें इस पर, और जो है जिस तरह बाज़ार में डाला जाता है टमाटर ऊपर काट कर, तो वो भी आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने इस टमाटर को अंदर ऐड कर दिया तो इसीलिए मैंने वो जो है ऊपर लगाया नहीं है टमाटर। फ्राइंग की बात कर लेते हैं, तो ये जो है एक साइड को आपने 5 to 6 मिनट जो है वो फ्राई करना है और फिर इसी तरह साइड चेंज करके फिर फ्राई कर लेना है। मेरे पास यहाँ ये नॉन स्टिक का तवा मौजूद था तो इसीलिए मैंने इसी के ऊपर फ्राइंग की है। अब यहाँ देख लेते हैं जिसकी फाइनल लुक, देखिए कितने ज़बरदस्त और कितना फ्लेवर से भरपूर हमारे चपली कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इनको ज़रूर रमज़ान में ट्राई करें, अफ्तारी में बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपके घर कोई इफ्तार पे आता है तो आप उनके लिए भी ये बना कर रख सकते हैं। मोर ओवर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो थर्ड जो रेसिपी है वो है जी कबाब्स की। ये बेसिकली आलू के कबाब हैं जिनमें चिकन भी ऐड किया गया है। आपका दिल ना चाहे कि आप सालन ना बनाएं तो तब आप उसकी जगह इन कबाब्स को भी सर्व कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ मैंने चिकन ले लिया है, ये बोनलेस मेरे पास चिकन है और ये देखिए इस तरह से इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए थे। ये देखिए, ये चिकन हमने जो है सबसे पहले मैरिनेट करना है, इसीलिए हमने इसको एक अलग से बोल के अंदर डाल दिया है। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लें आप चिकन के, ताकि इजीली जो है आपका चिकन अच्छा सा मैरिनेट हो जाए, यानी चिकन के पीसेस के अंदर अच्छे से मसाले चले जाएं। इसके अंदर आप सबसे पहले हस्बे ज़रूरत हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने जो है 2 टेबलस्पून ऐड किया है ताकि इसमें जो है अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। कुछ मसाले ऐड करेंगे जिनमें है चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और ज़ीरा। ये कुछ मसाले हैं जो हमने जो है चिकन की मैरिनेशन में ऐड करने हैं। अच्छा, चिकन की मैरिनेशन में जितने मसाले ऐड करने हैं हमने ये सोच के ऐड करना है कि जो है हमने आगे जो भी इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं बाइंडिंग के लिए, उसमें हमने और कुछ नहीं डालना। यहाँ चिली सॉस ऐड किया है 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून जो है हमने सोया सॉस ऐड किया है। ये सारे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंग्रेडिएंट, ये स्किप नहीं करने आपने। साथ ही सिरका ऐड कर दिया मैंने 2 टेबलस्पून, यानी विनेगर हस्बे ज़रूरत। आप जो है विनेगर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ताकि इसमें जो है अगर आप खटास ज़्यादा चाहते हैं या मसाले स्पाइसी ज़्यादा चाहते हैं तो आप लाल मिर्च का पाउडर इंक्रीज़ कर सकते हैं उसकी क्वान्टिटी। बस अब हाथ की मदद से अच्छे से जो है चिकन को मिक्स कर लेंगे इस तरह से, ताकि जो मसाले हैं वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिक्सिंग के बाद अब हमने इसको जो है ओवरनाइट के लिए मैरिनेट होकर कवर करके छोड़ देना है। ओवरनाइट से ये होगा कि जो आपके चिकन है उसके अंदर अच्छे से मसाले भी मिक्स हो जाएंगे और मैरिनेशन भी बहुत अच्छी सी रेडी हो जाएगी। चलिए अब हम इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं, फिर ओवरनाइट के बाद आपको इसकी लुक दिखाते हैं। यहाँ देखिए सुबह हो चुकी थी और फिर मैंने इसमें जो है इसमें से कुछ चिकन निकाल के रख दिया था। आधा चिकन हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, जब भी हम मैकरोनी की कोई रेसिपी बनाएंगे तो उसमें वो चिकन आप यूज़ कर लें, और आधा चिकन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है बाकी कबाब्स बनाने के लिए। सबसे पहले इसमें मैंने एक प्याज बड़ी साइज़ की डाल दी है रफली कट करके ही मैंने इसके अंदर ये बड़ी जो मोटी मिर्चें होती हैं ये ऐड किए हैं 2 से 3। इनसे जो है असल में बहुत अच्छा हरी मिर्चों से, बड़ी हरी मिर्चों जो मोटी होती हैं उनसे अच्छा फ्लेवर आ जाता है, यानी इसमें ज़्यादा जो है करारापन नहीं होता, या ये कह लें कि इसमें जो मिर्च होती है उसका फ्लेवर ज़्यादा नहीं होता, इसमें सिर्फ क्रंचीनेस आती है इससे। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त सा बाइंडिंग इंग्रेडिएंट जो कि है जी ब्रेड,
वो ऐड करेंगे। अच्छा, ब्रेड का ये है कि अगर आप ब्रेड इसमें ऐड करते हैं तो आपको किसी और बाइंडिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं रहती। सिर्फ आप ब्रेड तो हर किसी के घर में अवेलेबल होती है, बस आपने इसको हल्का सा पानी के अंदर सोक करना है और फिर उसके बाद इस तरह से हाथों की मदद से इसमें से एक्सेस जितना भी पानी है वो रिमूव कर देना और आपकी ब्रेड इस तरह से आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी। मैंने यहाँ 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कबाब्स बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा जो है ब्रेड की क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं। और याद रखिए, आपने मिल्की ब्रेड नहीं इसमें यूज़ करनी, यानी आपने जो है मीठी वाली ब्रेड यूज़ नहीं करनी। आपने जो प्लेन ब्रेड होती है जिसमें जो है फ्लेवर्स नहीं होते, या सिर्फ नमकीन जिसे ब्रेड कहते हैं, वो ऐड करनी है इसमें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लूँगी। ये देखिए, मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से चॉप कर लिया है। चॉपिंग के बाद सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और फिर हम इसके अंदर ये दाल का जो मिक्सचर है ये रेडी किया हुआ ये मैं ऐड करूँगी। अच्छा, मैं बता देती हूँ ये मैंने क्या किया हुआ है कि दाल को हरी प्याज और हरी मिर्चें और नमक, इन चीज़ों को डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से दाल को बॉयल कर लिया था। जो दाल है ना, यूँ समझ लें कि हर तरह के कबाब, चाहे आप आलू के कबाब बना रहे हैं, चाहे कीमे के कबाब बना रहे हैं, आप दाल ज़रूर ऐड किया करें। दाल से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसको एक बड़े से बोल के अंदर डाल देंगे और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था बड़े बोल में, इसलिए क्योंकि वो बोल छोटा पड़ गया था इसके हिसाब से। अब हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लें आप ऑयल की मदद से और फिर उसके बाद आप इसके कबाब बना लें। इतने ज़बरदस्त से कबाब बनकर रेडी होंगे। यानी आपने देखा कि इसमें हमने इतने कोई भी जो है एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं किया। आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसमें जो है आलू भी ऐड कर सकते हैं। अब इन कबाब्स को चाहे आप सर्व करें राइस के साथ, चाहे आप इसको सहरी में पराठा के साथ सर्व करें, चाहे आप इसको इफ्तार में सर्व करें दही के साथ या किसी रायते के साथ, तो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। यहाँ मैंने अंडा फेंट लिया था और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। अंडे के अंदर डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे, बस सिर्फ जल्दी से इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, तवे पर हम फ्राई कर रहे हैं, नॉन स्टिक का ये तवा है और ऑयल हमने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है, बहुत ही, बस इतना कि हमारे जो कबाब हैं वो फ्राई हो जाएं, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। और इस तरह से जो है देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो चुका है हमारे कबाब के ऊपर। ये देखिए जी, अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ कबाब की। बहुत मज़ेदार से फ्लेवरफुल से जो हमारे कबाब हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं एक यूनिक मेथड के ज़रिए। जो लास्ट हमारी रेसिपी है वो है जी पुरानी दिल्ली के बहुत ही ज़बरदस्त से कुरैशी कबाब, भी मैं आपको दूंगी, उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। इसके लिए जी सबसे पहले हमने ले लेना है चिकन का कीमा। यहाँ मैंने 1.5 कप चिकन कीमा लिया है। आप चाहे बीफ कीमा ले लें, चाहे मटन कीमा ले लें। अगर आप बीफ और मटन कीमा लेंगे तो आपको उसके अंदर पेपरिका पाउडर आपने ज़रूर डालना है, ताकि वो जल्दी से हमारे डन हो जाए, सॉफ्ट भी हो जाएं और कुक भी हो जाएं। इसके अलावा हम साथ ही चॉप किए हुए 2 प्याज डालेंगे मीडियम साइज़ के। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मैंने इसमें से ज़रा भी पानी नहीं निकाला, पानी, वरना अक्सर ये होता है ना कि हम देखते हैं कि निचोड़ा जाता है प्याज़ों को, ताकि उसमें से जितना भी इसका एक्सेस पानी है वो सारा रिमूव कर दिया जाए। मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। अब हम इसके अंदर साथ ही कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून ही चिली पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट डाला मैंने। और इसके अलावा और कुछ मसाले हैं, जैसे कि अदरक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून नमक है, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ये कुछ मसाले हैं। और इसके बाद हमने फिर इसके अंदर धनिया ऐड कर देना है। धनिया और पुदीना मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है, ये ऐड कर दिया। इससे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने देसी घी थोड़ा सा ले लेना। आप देसी घी ले लें या फिर आप बटर ले लें। यहाँ पर मेरे पास देसी घी अवेलेबल है, 1 टेबलस्पून में वो ऐड करूँगी। उससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा, बहुत क्रीमी सा फ्लेवर आता है इसका और बहुत सॉफ्ट से हमारे बनकर रेडी होते हैं। बस अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि जब आप इस मिक्सचर को रेडी कर लें तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में ज़रूर रखें। उससे क्या होगा कि जो आपका चिकन है वो बहुत अच्छे से उसमें फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और दूसरा ये कि जो हम कहते हैं ना कि प्याज पानी छोड़ रहे हैं, प्याज पानी भी नहीं छोड़ेगा।
अब बस यहाँ पर मेरा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया और मैं अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी जो है वो लगा रही हूँ ताकि जो हमारा ये मिक्सचर है वो बहुत अच्छा सा सेट हो जाए। अब मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में रखने के बाद अब देखिए मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट सा और कितना मज़ेदार सा ये हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है। आप देख रहे हैं बिल्कुल खुश्क है, इसमें ज़रा भी पानी नहीं है। अगर आप चाहें, अगर आप का फिर भी पानी निकल रहा है, प्याज पानी छोड़ रहे हैं, तो आप यूँ करें कि इसके अंदर जो भुने हुए चने नहीं होते उनका थोड़ा सा पाउडर डाल दें, 2 टेबलस्पून। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास स्टिक्स हैं, ये मेरे पास वुडन स्टिक्स मेरे पास अवेलेबल थी, तो मैं इनकी मदद से इस दफ़ा आपको सिखा रही हूँ बनाना सीख कबाब। क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि दरमियान में जो सीख कबाब के होल होता है वो हमारा नहीं बनता। तो उसके लिए ये बेस्ट टिप है कि आप इस तरह के छोटे छोटे वुडन स्टिक्स ले लें, ये बहुत इजीली मिल जाते हैं किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से। अब ये देखिए इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से आपने जो है ना सीख कबाब को इसके अंदर परोना है और ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत इजीली जो है ये बन जाते हैं। अगर आपका हाथ से चिपक रहे हैं तो आप इस हाथों पे थोड़ा सा हल्का हल्का पानी लगा लें। ऑयल लगाने का नहीं मैं कह रही, मैं आपको पानी लगाने का कह रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हल्का सा पानी लगाया और फिर इसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता दबाना शुरू कर दिया। इससे ये होगा कि जो आपके कबाब हैं, एक तो वो इजीली जो है स्टिक से निकल आएंगे जब वो फ्राई हो जाएंगे, और दूसरा ये कि ये चिपकते नहीं हैं हाथों पर ना सीख कबाब। तो इसीलिए मैं इस तरह से ये आपको ये ट्रिक शेयर आपके साथ की है। आप ईद पर बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं सीख कबाब को, बन के बहुत मज़ेदार रेडी होते हैं। और ये देखिए जी, ये हमारी लुक है सीख कबाब की, जो मैंने स्टिक्स पर अभी कुछ मसाला रहता था, कुछ मैंने रेडी कर लिया था, तो मैंने कहा पहले आपके साथ एक लुक शेयर कर दी जाए। यहाँ पर मैंने साथ ही ऑयल भी गर्म करने रखा हुआ है। आप किसी भी खुले बर्तन के अंदर ऑयल डालकर उसको जो है मीडियम सा गर्म कर लें और फिर उसके अंदर सीख कबाब डाल दें। इन केस ऐसा हो कि आपकी स्टिक्स में जो है वो सीख कबाब की वो इसमें पूरी नहीं आ रही उस बर्तन में जिस बर्तन में आप फ्राई कर रहे हैं, तो आप यूँ कर सकते हैं कि आप स्टिक्स को छोटा छोटा साइड से कट कर लें, थोड़ा सा कट कर लें और फिर ऐड कर दें ऑयल के अंदर सीख कबाब को। ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त रेडी हो रहे हैं। आँच मैंने यहाँ पर मीडियम टू लो की हुई है, हाई नहीं की, क्योंकि अगर हाई करूँगी तो जो हमारी चिकन है वो भी कच्चा रह जाएगा। इस पे बहुत खूबसूरत सा रंग आ चुका था। अब मैंने इसको निकाल लिया और ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त और कितने टेस्टी और यमी जो है हमारे पास ये सीख कबाब बन के रेडी हुए हैं। अब इसको किस तरह से निकालना है उसकी भी मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी। बाज़ लोग ना इसको इस तरह से कुछ करके खींचते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी भी नहीं निकलता। जब आप इसको इस तरह से निकलता है जिस तरह मैं आपके साथ बता रही हूँ, इस तरह से आपने वुडन स्टिक को थोड़ा सा लेफ़्ट और थोड़ा सा राइट की तरफ जो है मूव करवाते हुए निकाल लेना, आराम से निकल जाएंगे, बिल्कुल भी आपने इसकी फ़िक्र नहीं करनी। और ये देखिए होल भी हमारा बन गया इसका, जो अक्सर लोग डिमांड करते हैं कि हमारा होल नहीं बनता। अब मैं आपको इसके अंदर से लुक दिखा रही हूँ। ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त जूसी और क्रिस्पी से हमारे जो सीख कबाब हैं वो बनकर रेडी हुए हैं। बस ये थी मेरी जी आज की वीडियो। आई होप आज की ईद स्पेशल की आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।